पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि टीएमसी को निशाना बनाया गया है। चलिए हम आगे बताएंगे कि ममता बनर्जी ने चुनाव हार के बाद क्या क्या बयान दिए हैं और अरविंद केजरीवाल ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव हार पर बहुत कुछ बोले हैं। चलिए हम सभी मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की देखिए हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने वहां पर अपना मुख्यमंत्री देखिए बना लिया है। आपको बता दें कि हार के बाद देखिए अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आई। उस दिल्ली और बंगाल में भाजपा को तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। मतलब देखिए अरविंद केजरीवाल का कहना है लोकप्रियता इनके कुछ भी नहीं है, तब भी आज ये कैसे आखिर इस चुनाव जीत जा रहे हैं। सवाल उठता है आखिर कुछ ना कुछ देखिए अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर गेम खेला गया है। उन्होंने सवाल यही खड़ा किया है। आगे बता दें कि ममता बनर्जी ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि हार के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमें हराया गया है, बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। ममता ने कोलकाता में कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का चुनाव नहीं देखा है। मैंने 2004 से इस तरह का अत्याचार नहीं देखा है। चुनाव आयोग इसका मुख्य विलेन है। ममता ने आगे कहा कि अगर बीजेपी ने निष्पक्ष चुनाव जीतकर जीत हासिल की होती तो मुझे शिकायत नहीं होती, लेकिन हम हारे नहीं हैं। बीजेपी ने यह जीत चुरा ली है। इन्होंने SIR से 90 लाख नाम हटा लिए हैं। अब हम कोर्ट गए तो 32 लाख लोग वापस जोड़े गए, लेकिन इसके बाद और 7 लाख नाम जोड़े गए। उसके बाद बता दें कि ममता बनर्जी कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं। यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राजभवन जाएंगी। इस पर ममता ने कहा कि हम नैतिक रूप से जीते हैं, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। पार्टी सदस्यों के साथ आगे नई स्ट्रेटजी पर चर्चा की जाएगी। मैं अभी बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सड़कों पर लौटूंगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं था बल्कि चुनाव आयोग से था। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ काम किया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला है। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव से पहले 90 लाख लोगों का नाम SIR से काट लिए गए। आखिर देखिए उन्होंने कहा, आपको बता दें कि देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले SIR हुआ, बिहार में देखिए चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले SIR हुआ, लेकिन आपको बता दें कि असम में आखिर SIR क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपको बता दें कि देखिए वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी पहले से ही, इस बार भी बीजेपी की सरकार बन गई है। लेकिन आपको बता दें कि अगर पश्चिम बंगाल अगर बांग्लादेश से बॉर्डर से सटा हुआ है तो असम भी देखिए बांग्लादेश से बॉर्डर से सटा हुआ है, लेकिन वहाँ पर SIR आखिर क्यों नहीं हुआ। बीजेपी ने कहा था कि बांग्लादेश में घुसपैठिए ढूक गए, इसलिए उन्होंने SIR कराया। क्यों पश्चिम क्यों असम में नहीं घुसे हैं, असम में भी घुसे होंगे। इसका जवाब देखिए हम जनता से मांग रहे हैं, आखिर क्यों नहीं असम में SIR हुआ। आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ममता ने भी कहा कि हम अभी इस्तीफा नहीं देंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, विरोध करेंगे और लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि हम चुनाव नहीं आ रहे। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी चुनाव नहीं देखा है। उन्होंने कहा उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी ने मिलकर एक बहुत बड़ा गेम खेला है पश्चिम बंगाल में, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे और हम सड़क पर उतरेंगे। आगे बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी ने मुझे फ़ोन किया, राहुल, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक मेरे साथ है, कल अखिलेश यादव आ रहे हैं। आगे बता दें कि देखिए कल अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। मतलब देखिए बहुत बड़ा अब संग्राम होने वाला है पश्चिम बंगाल में। और आगे बता दें कि ममता ने कहा कि अब मैं आज़ाद पंछी की तरह हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं, लेकिन अब लड़ना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के परिवारों पर भी हमले किए हैं। बीजेपी ने उनसे कहा कि हम तुम्हारा रेप करेंगे। ममता ने आगे कहा कि बीजेपी ने अपने गुंडों के साथ हमले करने शुरू कर दिए। पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। हमारा नारा दिया था कि बदलाव चाहिए, बदला नहीं, ये जवानों की वाहनी है या गुंडों की वाहनी है। आगे बता दें उन्होंने कहा कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी इतनी सीटों से आगे है। बीजेपी के गुंडों ने मुझ पर भी हमला किया, मेरी पीठ और पेट पर भी लात मारी है।
देखिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ये बता दें कि बीजेपी की सरकार कह रही थी कि ममता दीदी के गुंडों ने वहाँ पर तमाशा कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर क्या बीजेपी के कार्यकर्ता के पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि हम पर हमला किया गया है, बीजेपी के गुंडों ने हमारे पर पेट पर लात मारी है, पीठ पर लात मारे हैं, ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। आगे बता दें कि ममता ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि जब मैं बूथ पर पहुंची तो CIS ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने RO को लिखित शिकायत दी। इसके बाद DDO रणधीर आर्य उन्होंने 15 दिन पहले कहा था काउंटिंग में खेल होगा, लेकिन हम वापस आएंगे, हम फिर से लड़ेंगे। आगे बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि धांधली पर हमें हराया गया है, हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। हमने 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है। जिन जिन जगहों पर हमारे पार्टी दफ्तरों को कैप्चर किया गया यह उन जगहों पर जाएगी। अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में भी तोड़ फोड़ की गई है। हम हारे नहीं है, बीजेपी ने यह जीत चोरी की है। मैंने केंद्रीय बलों को कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा है। बता दें कि देखिए मतलब केंद्रीय फोर्स भी आपको बता दें कि जनता के साथ मुख्यमंत्री की देखिए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के उनके साथ ही मतलब दुर्व्यवहार किए हैं, मतलब उनको हाथापाई किए हैं, जाने नहीं दिए हैं। आपको बता दें कि भवानीपुर से जो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता जीते हैं, उन्होंने आपको बता दिए, पहले ही बता दिए थे कि हम यहाँ से जीतेंगे, इनको हराना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग दोपहर में बता दिए कि बीजेपी जीतेगी। मतलब देखिए वहाँ पर पश्चिम बंगाल में कुछ खेला हुआ है, इस पर जरूर जांच होगी।